गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू नई मैथ्स। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर सिर्फ ये सिंपल कुछ वैल्यूज मालूम है आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के हैं, तो बहुत आसानी से आप लोग सोच सोल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चंस एकेडमिक्स एज वेल एज कंपटीशन में भी आता है। तो चलिए देखते हैं कि उन वैल्यूज को कैसे निकालते हैं। बहुत आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे। देखा जाए निकालते कैसे हैं। टॉपिक है वैल्यूज ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। कुछ रेशियोज हैं जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन एंगल्स के पर्टिकुलर वैल्यूज जो हैं वो टेबल में दिए गए हैं, हम लोग निकाल सकते हैं। और इसको याद कर लेना बेहतर होगा क्योंकि बार बार तो हम लोग निकालेंगे नहीं, लेकिन आसानी से निकालेंगे कैसे ये देख लीजिएगा। तो देखते हैं, पहला जो लाइन है वो साइन का है। तो साइन का वैल्यूज जो है हम लोग कैसे निकालते हैं यहाँ फोकस करते हैं। 0 से 1, 2, 3 एंड 4 लिख लीजिए क्योंकि 5 सेल्स हैं, 1 2 3 4 5। 0 से 4 तक लिख लीजिए। सबको 4 से डिवाइड कीजिए और सबके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए। अब जो इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू होगा वही साइन का पांचों एंगल्स के वैल्यू होंगे। देखा जाए कैसे, 0 के नीचे कुछ भी हो वो 0 ही होता है और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। इस तरह साइन 30 का वैल्यू क्या हो गया? 1/2। 2 से ये कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 हो गया, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, उसको हम लोग √2 ही लिखते हैं। इस तरह साइन 45 का वैल्यू हो गया 1/√2। अब यहाँ पर देखिए कट तो नहीं रहा है, 3 का रूट क्या होता है? तो √3 ही होता है और 4 का रूट 2 होता है। इस तरह साइन 60 का वैल्यू क्या हो गया? √3/2। और ये 4 को 4 से डिवाइड किए 1 हो गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। इस तरह साइन 90 का वैल्यू क्या हो गया? 1। ये वैल्यूज कैसे आते हैं इसको भी डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इस टॉपिक में हम लोग इन वैल्यूज को याद रखने के लिए इस टेबल को हम लोग समझते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, साइन का वैल्यू इस रूल से हम लोग निकाल पाएंगे। अब अगर साइन का वैल्यू आप लोग निकाल पाए तो बाकी जो कॉलम्स हैं, सेल्स हैं, आप लोग आसानी कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। कोस जो है साइन का रिवर्स कर दीजिए, इनवर्स है। एक्चुअली ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कोस है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री भी समझने की जरूरत नहीं है, हम लोग टॉपिक क्या है? इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू। तो कोस का वैल्यू क्या होगा? उसको बस रिवर्स कर दीजिए। जो वहां पर 90 में है वो यहाँ पे 0 में होगा। तो कोस 0 का वैल्यू 1 हो गया। कोस 30 का वैल्यू √3/2 हो गया। कोस 45 का 1/√2। एक बात समझने वाली है कि साइन 45 एंड कोस 45 दोनों बराबर होते हैं। साइन 30 में जो हो कोस 60 में जाएगा 1/2 एंड साइन 0 कोस 90 में जाएगा 0। ठीक है, अब जब ये दो वैल्यूज आपको पता चल गए हैं तो हम लोग टेन का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? एक फॉर्मूला है, साइन थीटा को डिवाइड कीजिए आप लोग कोस थीटा से, निकल के आता है टेन थीटा। ये कैसे आता है ये हम लोग का टॉपिक नहीं है, वो भी किया जा सकता है लेकिन अभी टॉपिक वो नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो साइन 0 को कोस 0, साइन 0 डिग्री के वैल्यू को कोस 0 डिग्री के वैल्यू से डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स इस सेल को इस सेल से डिवाइड करेंगे। 0 को 1 से डिवाइड किए 0 ही आएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे। 1/2 को अगर √3/2 से डिवाइड किए, क्या हो गया? 1/√3 हो गया। तो ये 1/√3 आ गया। 1030 कितना आ गया? 1/√3। 1045 क्या होगा? 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने से 1 ही आता है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया √3। और 1 को 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल नहीं है, किसी भी नंबर के नीचे 0 नहीं आता, ये अनडिफाइंड होता है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? अनडिफाइंड होगा इसका वैल्यू। इसका वैल्यू नहीं है, कभी पूछा नहीं जाएगा आपसे 1090 का वैल्यू क्या होता है, कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोसेक। कोसेक क्या है? ये साइन का इनवर्स है, उल्टा है। जो साइन का वैल्यू है वही कोसेक का उल्टा हो जाएगा। अब साइन 0 है ना, तो 0 का उल्टा क्या होता है? देखिए समझते हैं। 0 जो नीचे 1 है, इसका उल्टा क्या होगा? 1 के नीचे 0। जैसे ही किसी नंबर के नीचे 0 आया वो हो गया अनडिफाइंड, माने कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू नहीं है। 1/2 का उल्टा 2 होता है। 1/√2 का उल्टा √2 होता है। √3/2 का उल्टा 2/√3 होता है। और 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। कोसेक क्या है? साइन का ऑपोजिट है, इनवर्स है, तो वैल्यू भी इनवर्स हो जाएंगे। सेक क्या है? उस तरह दो दो तरीके हैं।
अगर सेक निकालना है आपको तो कोसेक को इधर से लिख दीजिए, जिसका साइन में हम लोग कोस में जिस तरह लिखते हैं साइन को रिवर्स करके, उसी तरह कोसेक के वैल्यू को रिवर्स करेंगे तो साइन सेक में आ जाएगा। तो आप यहाँ से लिखिए 1 लिखिए, 2/√3 लिखिए, इसको सेम टू सेम ये 2 जाएगा, ये अनडिफाइंड जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। या फिर कोस का अपोजिट कीजिए, 1 का अपोजिट तो 1 ही होता है उल्टा। √3/2 का इनवर्स क्या होता है? 2/√3 होता है। 1/√2 का इनवर्स √2 होता है। हाफ का इनवर्स 2 ही होता है। और 0 का इनवर्स अनडिफाइंड होता है। तो आप अगर ध्यान दीजिएगा कि अगर इसके वैल्यू को रिवर्स करके लिखते हैं, ये 1 यहाँ आया, ये 2/√3 आ गया, ये यही आ गया, 2 यहाँ गया, अनडिफाइंड यहाँ चला गया। ठीक है, अब कोड की बारी है। कोड क्या है? 10 का अपोजिट है। कोड जो है 10 का कंप्लीमेंट्री भी है और अपोजिट भी है, इनवर्स है। अपोजिट बोलना सही नहीं रहेगा, इनवर्स है। तो 0 का इनवर्स क्या होता है? अनडिफाइंड। 1/√3 का इनवर्स √3, 1 का उल्टा 1 ही होता है, इसका √3 का 1/√3 हो जाएगा, और अनडिफाइंड का उल्टा 0 हो जाएगा। ये रहा टेबल। इस टेबल को आप लोगों को मैं रेकमेंड करूंगा कि इसको याद कर लीजिए। ऐसे बार बार बनाना पॉसिबल नहीं होता एग्जाम में, ठीक है, याद कर लेना ही बेहतर होता है। याद रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आराम से हम सोल्व कर पाएंगे। इस टेबल पर बेस्ड होकर कुछ क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, अगले वीडियो में देखा जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया कि इन टेबल के मुख्तलिफ वैल्यूज को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे निकालेंगे। अब चला जाए देखा जाए कि इन टेबल्स का इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, रिकमेंडेशन मेरा ये है कि इन जो वैल्यूज हैं, इन तमाम वैल्यूज को आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, इवेलुएट करना है, इस दिए हुए एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल्स दिए गए हैं आप लोग देख पा रहे हैं, ये सर्कुलर मेजर में है, पाई के शक्ल में है, रेडियन के शक्ल में है। तो जरूरी नहीं है कि आप लोग इसको सेक्सिमल सिस्टम में कन्वर्ट करें तब जाके वैल्यू पुट किया, जरूरी नहीं है। यहाँ पर आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे कि 30 डिग्री के ऊपर π/6 लिखा गया है। 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो π/6 होता है सर्कुलर मेजर में। जो डिग्री है वो है आपका सेक्सिमल सिस्टम, और जो रेडियन है यहाँ पर छोटा सा सी टाइप का होता है पाई के शक्ल में, वो होता है आपका सर्कुलर सिस्टम। तो हम लोग चाहें तो इसको सर्कुलर सिस्टम से सेक्सिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है आपको, पाई का वैल्यू 180 पुट करना है। 180 पुट कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, ये 45 हो जाएगा। 180 पुट करिए, 3 से डिवाइड कीजिए, 60 हो जाएगा। 180 जरूरत नहीं है करने की, आप सिंपली याद करिए, बहुत मुश्किल चीज तो नहीं है कि π/3 मीन्स क्या? 60, π/6 30, चार चीजें हैं। देखिए, π/6 30 है, π/4 क्या है? 45 है, π/3 60 है, π/2 90 है। ठीक है, तो जरिए हम देखते हैं कि वैल्यू पुट करके कैसे इसको हम सोल्व करेंगे। सिंपल सा क्या है, इसमें अब ट्रिग्नोमेट्री बोल कुछ रहा नहीं। अगर आपको वैल्यू याद है तो ट्रिग्नोमेट्री बोल कुछ नहीं है, ये बस मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन है। ठीक है, क्या करेंगे? 10 π/4, π/4 मतलब क्या होता है? 45। 10 45 का वैल्यू होता है 1। 1 लिखिए, स्क्वायर पे स्क्वायर दीजिए, इनटू फॉर्म में। साइन π/3, π/3 मतलब होता है 60, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। देखिए, साइन 60 का वैल्यू √3/2 है। 10 π/6 मतलब क्या हो गया? 1030 हो गया। 1030 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 होता है। सिंपली स्क्वायर तो कुछ है नहीं। फिर देखिए यहाँ पर 10 स्क्वायर π/3 है, π/3 मतलब 60, 60 का वैल्यू होता है √3, उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर आप दे दीजिए। अब जब सब मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है तो ये 3 से ये 3 गया, स्क्वायर से ये रूट गया, यहाँ 1 बचा, 1 लिखने की जरूरत है नहीं वैसे। यहाँ पर 1/2 हुआ, यहाँ पर 3 हो गया, ऊपर में 3 कम 3 कम 3, 3 हुआ, नीचे 2 हुआ, नीचे कम है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 सही 1/2। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया। बहुत मुश्किल चीजें नहीं है, और कुछ क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, देखा जाए इसी टेबल्स पे बेस्ड होके। वैल्यूज ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, जिसका टेबल अभी अभी आपको बताया गया है, उस पर बेस होके कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखा जाए कोट स्क्वायर 30 डिग्री -2 कोस स्क्वायर 60 -4 साइन स्क्वायर 30 -3/4 सेक स्क्वायर 45 प्लस 10 45, इसका वैल्यू निकालना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, लोग बस जो टेबल में वैल्यूज हैं उनको लिख दिया जाए, आराम से हो जाएगा। कोट 30 का वैल्यू होता है √3, उस पर स्क्वायर है, स्क्वायर दीजिए, -2 है, लिखिए, कोस स्क्वायर 60 होता है हाफ, इसको 1/2 लिखिए, उसका स्क्वायर दीजिए, -4 साइन 30 भी होता है हाफ, 1/2 दीजिए, उसका भी स्क्वायर है, -3/4 है, ठीक है, इंटू फॉर्म में। सेक 45, सेक क्या है? कोस 45 का ऑपोजिट है, तो कोस 45 होता है 1/√2, तो ये होगा आपका √2, इनवर्स है, ऑपोजिट बोलना सही नहीं है। 10 45 1 होता है। ठीक है,
अगर ये वैल्यू हमें पता है और इस लाइन में वैल्यू अगर हम लोग सही से पुट कर दिए अब इसमें कुछ रहा नहीं, बस सिंपल सा इसको सिंप्लीफाई करना है। देखा जाए स्क्वायर से ये रूट गया 3 बच गया माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, ये 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 4 इंटू ये 1/4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 3/4 इंटू स्क्वायर से रूट गया 2 हो गया, प्लस में 1 हो गया। अब देखिए ये कट रहा है ऊपर से, 2 से इसको काट सकते हैं, यहाँ पर 2 आ गया, 4 से ये 4 कट गया, यहाँ 2 से ये 4 कट गया, 2 मतलब में बचा क्या 3 माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 3/2 प्लस 1। यहाँ -1 +1 काट दीजिए, उसको लेके ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब सिंपली क्या करना है 3 माइनस 1/2 माइनस 3/2। अब इसका हम लोग एलसीएम लेकर आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन आपके हाथों में है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन कंपटीशन में आए तो इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है, जितना शॉर्ट हो पाए कैलकुलेशन शॉर्ट कीजिए, जल्द से जल्द आंसर निकाल के टिक कीजिए, ठीक है। 2 3 6 हो गया, 2 से 2 गया 1 हो गया, 2 से 2 गया 3 हो गया। अब हुआ क्या यहाँ पर, ये प्लस में है बाकी दोनों माइनस में है, तो 6 माइनस 3 1 4 हो गया, नीचे 2 है, 6 में से अगर 4 घटेगा 2 आएगा, 2 के नीचे 2 क्या हो गया ये 1 आपका आंसर हो गया, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, जो कि ट्रिग्नोमेट्री और रेशियोज के जो वैल्यूज हैं उन पर बेस्ड हैं। देखा जाए इस चैप्टर में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा अलग किस्म का है, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सवाल है कि x tan 30 डिग्री प्लस कोट 30 डिग्री, इसका वैल्यू दिया है 0, ये पहला इक्वेशन है, और 2x माइनस वाई tan 45 का वैल्यू दिया है 1, दूसरा इक्वेशन है। यहाँ से आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। क्लास 9 में हम लोग कर चुके होंगे सिमल्टेनियस इक्वेशन, जिसमें दो इक्वेशंस दिए जाते थे और x y का वैल्यूज आपसे पूछे जाते थे। बिल्कुल उसी तरह हम लोग करेंगे, बस यहाँ वैल्यू पुट किया जाए। x tan 30 का होता है 1/√3 प्लस कोट 30 का होता है √3 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x/√3, इसको थोड़ा सा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया जाए। √3 अगर एलसीएम हुआ तो ये कर गया x हो गया, और √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, इतना तो बच्चों को पता होगा। अब क्या हो गया, ये x प्लस 3 इक्वल टू ये जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 हो गया। इस तरह x का वैल्यू -3 निकल गया, ये सिमल्टेनियस इक्वेशन नहीं है, x का वैल्यू इसी इक्वेशन से निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लोग सेकेंड इक्वेशन को लेंगे लोग 2x माइनस वाई tan 45 का वैल्यू होता है 1 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। 2x, x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 2 इंटू -3 माइनस वाई को 1 से गुना कीजिए, y होगा इक्वल टू 1, ये कितना हो गया -6 इक्वल टू सॉरी माइनस वाई इक्वल टू 1, और माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, हो जाएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा, इसलिए y का वैल्यू क्या निकल गया माइनस में 6, ये माइनस हो गया उधर। इस तरह x का वैल्यू निकल गया -3, y का वैल्यू हो गया माइनस में 6, दैट्स इट। ये सिमल्टेनियस इक्वेशन था नहीं, क्योंकि इसमें y नहीं था, इसलिए इसको हम लोग आसानी प्रूफ कर पाए, सोल्व कर पाए। x का वैल्यू यहाँ से निकल गया, y का वैल्यू वहां से निकल गया, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक पे। देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। सेक स्क्वायर 60 माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 tan 30 इंटू कोसेक 60 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसका वैल्यू निकालना है। सिंपली अगर वैल्यू पता है तो आराम से हम पुट करके निकाल पाएंगे। क्या होता है देखते हैं। सेक स्क्वायर 60, ये कोस 60 का ऑपोजिट है, कोस 60 हाफ होता है, ये 2 होगा, 2 का स्क्वायर हो गया माइनस कोट 30 √3 होता है, उसका स्क्वायर हो गया माइनस 2 tan 30, 2 इंटू tan 30 होता है 1/√3 इंटू कोसेक 60, साइन 60 का ऑपोजिट है वो 2/√3 होगा, √3/2 होता है साइन में, कोसेक का क्या होगा 2/√3, 1 प्लस tan इसका 30 1/√3 होता है, लेकिन उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। अब देखते हैं क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, स्क्वायर से ये रूट गया 3 बच गया, माइनस में यहाँ क्या है 2 ये ऊपर है तो 4 ऊपर हो गया, नीचे √3 इंटू √3 से 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं क्या होता है। अगर इसको सिंप्लीफाई कर पाए तो लाइन बढ़ेगा नहीं, ये एक्चुअली क्या है 1 प्लस 1/3 है, 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस 1 4, 4/3 बनेगा, तो उसको 4/3 अगर लिख देंगे तो लाइन नहीं बढ़ेगा, और ये सिंपली यहाँ से कट हो गया, कट होके 0 नहीं बचा 1 बचा, तो क्या हुआ 4 माइनस 3 माइनस 1, दैट मीन्स 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा 0। बहुत मुश्किल नहीं था। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक पे बेस्ड। उसी टाइप का एक और सवाल देखते हैं। फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है।
4 थर्ड कोट स्क्वायर 30 प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 माइनस 2 कोसेक स्क्वायर 60 माइनस 3/4 टेन स्क्वायर 30। सिंपली हम लोग वैल्यू पुट करते हैं और आराम से इसका वैल्यू निकाल पाएंगे। देखते हैं, ये 4 थर्ड है, इंटू फॉर्म में है, कोट 30 होता है √3 का ये स्क्वायर हुआ, ठीक है, प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर 60 √3/2 होता है, √3/2 हुआ, लेकिन उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, माइनस 2 कोसेक 60, साइन 60 का जो वैल्यू है वही वैल्यू वहां पर उलट जाएगा, 2/√3 होगा, कोसेक स्क्वायर 60 उसका स्क्वायर देंगे, माइनस 3/4 इंटू 1030 होता है 1/√3, लेकिन उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लाजमी है, ठीक है। अब तो शॉर्ट करते हैं, ये स्क्वायर से तो ये गया और 3 से ये 3 गया, क्या बच गया यहाँ पर, सिर्फ 4 बच गया। देखते हैं यहाँ पर स्क्वायर से तो ये गया, स्क्वायर से रूट गया तो 3 बचा, 3 तरीके 9 हो गया, और 2 का लेकिन स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा। समझ में ना आए तो आप लोग रफ में कर सकते हैं अलग से, ठीक है। माइनस यहाँ क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 हो गया, नीचे √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 हो गया, माइनस में स्क्वायर से तो ये गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए काट दिया, 3 से ये 3 गया, 1/4 बच गया यहाँ पर, 1/4। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 है 3 है 4 है, तो 4 3 12, दोनों जो है को प्राइम्स हैं, इसलिए उनका मल्टीपल जो होगा वही मल्टीप्लाइड जो फॉर्मेट होगा वही क्या होगा, हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। अब 12 चौका ये 48 हो गया, 12 को काटिए 4 से 3, 3 9 27 हो गया, 12 को काटिए 3 से 4 4 8 32 हो गया, 12 को काटिए 4 से 3, 3 एकम 3 हो गया। अब देखने वाली बात यह है कि ये दोनों प्लस में है और ये दोनों माइनस में है, तो जो प्लस में है उनको जोड़ दीजिए, 7 8 15 हो गया, 4 6 1 7 75 हो गया, माइनस में 32 3 35 हो गया, नीचे 12 है, 75 में से अगर 35 माइनस होगा तो 40 बचेगा, 40 बचेगा ना, 5 में 0 40 बाई 12, 4 से कट रहा है, 4 3 12, 4 देंगे 40, हुआ क्या 10/3, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये आंसर में अगर है तो टिक मारिए, नहीं तो इसको कन्वर्ट कीजिए, 3 तरीके 9, 1/3 हो गया, ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है सर्कुलर वैल्यूज दिए गए हैं एंगल्स के, π/3 π/6 π/4, इनका वैल्यूज अगर आपको सर्कुलर में समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई का वैल्यू 180 पुट करके इसको सेक्शनल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग को चाहिए कि π/3 क्या है, ये 60 डिग्री है, समझ में आना चाहिए। π/3 क्या है, ये 60 डिग्री है, π/6 जो है वो 30 डिग्री है, एंड π/4 जो है 45 डिग्री है। बहुत मुश्किल चीज नहीं है, पाई का वैल्यू 180 पुट कीजिए, कट जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन आप लोग डायरेक्ट याद रखिए दिक्कत क्या होती है। इस सवाल को सोल्व करने के लिए एक अप्रोच हम लेंगे, यहाँ तो वैल्यू पुट करेंगे नो डाउट, लेकिन नीचे क्या है, साइन स्क्वायर π/6 प्लस को स्क्वायर π/6, ये बात अगर आप लोगों को मालूम होगा फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है, तो क्या जरूरत है यहाँ पर वैल्यू पुट करने की, नहीं जरूरत है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसका वैल्यू 1 लिख देंगे नीचे, और नीचे 1 लिख के कोई फायदा भी नहीं है, कि नीचे कुछ लिखेंगे ही नहीं, क्या हो गया देखा जाए, ऊपर हुआ 5 कोस 60, कोस 60 का होता है हाफ, हाफ का स्क्वायर दीजिए आप लोग, प्लस 4 सेक π/6 मतलब सेक 30, सेक 30 जो है वो कोस 30 का हाफ है, तो कोस 30 होता है √3/2, दिया होगा 2/√3, उसका स्क्वायर दीजिए आप लोग, माइनस 1045 को 1 होता है, 1 का स्क्वायर है, नीचे 1 बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसी को सिंप्लीफाई किया जाए, ये 5/2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 यहाँ पर गया, ये 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 में 5 से गुना किया 5 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 चौका 16 हो गया, ठीक है। नीचे क्या हुआ, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 हुआ, यहाँ 1 है, एल्सियम लीजिए, 4 3 का एल्सियम 12 होगा, 12 को 4 से काटिए 3 मतलब 3 5 15 हो गया, 12 को काटिए 3 से 4 मतलब 16 64 हो गया, माइनस में 12 एकम 12 हो गया। अब सिंपली ये दोनों प्लस में जोड़ दीजिए, 5 4 9 हुआ, 6 1 7 हुआ, माइनस 12/12 हुआ। अब 79 में से 12 आप लोग माइनस कीजिए, 9 में से 2 गया 7 हो गया, और 7 में से 1 गया 6 हो गया, बाई 12, 12 5 60, इसको हम डिवाइड करेंगे, 12 5 60 हुआ, 7/12, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। बहुत मुश्किल चीज नहीं था, ठीक है, ये चैप्टर भी आसान है, सिंपली आप लोग को जो टेबल है वो टेबल याद करना पड़ेगा, और याद करना भी बहुत मुश्किल नहीं है, उसको याद करने का तरीका है, सिर्फ आप लोग साइन
और 10 कम से कम याद कर लीजिए। और इन दोनों के रेफरेंस से बाकी तमाम जो टेबल्स हैं, कोस हो या सेक हो, कोसेक हो, कोट हो, सब निकल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो है क्लास 10 में वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एज वेल एज माध्यमिक एजुकेशन, इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में शामिल है। एग्जाम में पूछे जाते हैं, 3 नंबर का सवाल आता है एग्जाम में, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप लोग डीएम कीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग को, और कमेंट कीजिए। कोई भी इशू हो तो मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। इस तरह के वीडियोस को वीडियोस पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल नईम मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए, और कंटिन्यू मैं इस टाइप का सिलेबस से रिलेटेड और कंपटीशन से रिलेटेड वीडियोस डालते रहता हूँ, डालूंगा। अभी चैनल मेरा नया है, थोड़ा क्वालिटी इशू होते होंगे, लेकिन इसको मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, इनहेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्द ही अच्छे वीडियोज आप लोगों को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।